शुरुआत किसान से ही होनी चाहिए। अवतार जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। पानी एक बड़ी समस्या है और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, ये सिर्फ भविष्य की चिंता नहीं है, वर्तमान की एक बड़ी चुनौती है। और अगर इस चुनौती को हमने पार नहीं पाया तो वो दिन दूर नहीं है जब इसका असर खेती पर पड़ेगा, हमारे अन्नदाता परेशान होंगे। सर, वो कौन सा नायाब तरीका आपने निकाला है जिससे इस पानी के संकट से हम बच सकते हैं? पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो पानी की ज़रूरत के हिसाब से जो जीवन है वो दो हिस्सों में बंट गया। एक है जिसके पास पानी आता है और दूसरा है जो जीवन पानी के पास जाता है। जैसे जो जिसके पास पानी आता है वो है वनस्पति जगत, और जो 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 जाता है पानी के पास वो है पशु जगत। जो वनस्पति जगत है वो एक जगह खड़ा है, उसको एक जगह क्यों खड़ा किया है भगवान ने, और जो पशु जगत है उसको मोबिलिटी क्यों दी है। यदि हमको ये बात समझ आ गई तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। जो वनस्पति जगत है उसको क्रिएटर ने, जब परमात्मा ने इस वक्त इसलिए स्थिर किया है, खड़ा किया है, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत किस चीज़ की है? वो है नमी की, मॉइस्चर की। वो कैसे पूरी होती है? हर रोज़ ओस पड़ती है, भगवान अपनी वनस्पति को रोज़ पानी देता है। यदि उससे बात नहीं बनती है तो बारिश होती है, यदि उससे बात नहीं बनती तो पानी लगाना क्या है, तो कैसे लगाना है ये हमको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बात की है कि एक के पास पानी आता है और दूसरा पानी के पास जाता है, जो दो तरह का जीवन। जो पानी के पास जाता है उसको पानी को उससे बचाने की ज़रूरत है, और जो पानी जिसके पास आता है उसको पानी से बचाने की ज़रूरत है। हाँ, इसलिए हमने एक जो स्लोगन भी दिया है, वो स्लोगन क्या है? पानी से बचो, रासायनिक उर्वरकों से अपने आप बच जाओगे। ये एक अटल सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यदि हमने इस बात को समझना है कि ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है, तो अटल सच्चाई है, तो हमको तीन बातों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तीन नुक्तों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वो क्या तीन पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है कि पानी और हवा जीवन के लिए हर वक्त ज़रूरी है। पानी के बिना जीवन कुछ समय के लिए निकल जाएगा, पर हवा के बिना 1-2 मिनट के लिए है, इसके ज़्यादा नहीं। पानी और हवा जीवन के लिए हर वक्त ज़रूरी हैं, पर है एक दूसरे के विरोधी। यदि पानी नीचे को जाता है तो हवा ऊपर को आती है। जहाँ पर पानी नहीं होगा वहाँ पर हवा नहीं होगी, जहाँ पर हवा वहाँ पर पानी नहीं होगा, पर जीवन के लिए हर वक्त ज़रूरी है। इसलिए हमने ये ध्यान रखना है, जिस वक्त हम अपनी फसलों को पानी लगाएंगे ना, तो जो एयर सप्लाई टू दी रूट जोन है, जो जड़ क्षेत्र को हवा चाहिए सांस लेने के लिए, वो उसमें कभी रुकावट ना आए। पर हम क्या करते हैं? फ्लड इरीगेशन, पानी भर देते हैं क्यारों में, तो जब पानी जहाँ पर पानी चला जाता है तो वहाँ से हवा बाहर निकल जाएगी। जब हवा बाहर निकल जाती है तो एयर सप्लाई टू दी रूट जोन इंटरप्ट हो जाती है। जो जड़ क्षेत्र है उसको जो सांस लेने की हवा चाहिए वो उसमें रुकावट आ जाती है। फिर क्या होता है? उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रुकती है। जब वो रुकती है तो पौधे का सांस रुक गया, तो उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रुक गए तो वो बीमार पड़ता है। जब बीमार पड़ता है तो पीला पड़ जाएगा। जैसे गेहूं को हम भारी पानी लगा दें तो वो पीली पड़ जाती है। फिर क्या होता है? हमको यूरिया वगैरह डालना पड़ता है। उसके बाद हम आएंगे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? वो है डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशंस। जब हम देखेंगे पुरानी जो सभ्यताएं हैं कहाँ डेवलप हुई, वो वहाँ पर डेवलप हुई जहाँ पर नदियों दरियाओं के किनारों पर, और पर उसका जो रेजिडेंस या बसेरा कहाँ है? वो ऊंची जगह पर। यानी कि जीवन वहाँ पर पनपया जहाँ पर पानी का सोर्स था जी, पर उसका बसेरा या रेजिडेंस वो ऊपर है। ये जो निज़्म है, ये हमारा जो वनस्पति जगत है उस पर भी लागू होगा। कहने का मतलब क्या है? जो इसका रेजिडेंस या बसेरा है फसलों का, वो ऊंची जगह, और पानी को पानी के स्वभाव के बाद ठीक है, तो पानी की मूल प्रकृति को